अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुआशरती अखलाक जो बयान किए हैं वह आज जरूर सुनो और दूसरों तक पहुंचाओ। सोसाइटी में रहने के लिए कौन से अखलाक चाहिए? आप एक मुआशरे में रह रहे हैं, एक मोहल्ले में रह रहे हैं, आपके अखलाक कैसे रहें? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात जब पढ़ो, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में से वो ईमान वाला है ही नहीं कि रात को खाना पेट भर कर खा के सोया हो और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो। उसके पड़ोसी के घर में अगर खाना नहीं था और तुम्हारे घर में खाना पका था तो तुमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तुम ईमान के दर्जे को पहुंचे नहीं। यह है मुआशरती अखलाक, सोसाइटी के अखलाक कि जिस जगह तुम रह रहे हो अपने साथ दूसरों की फिक्र रखना। मैं खा रहा हूं तो मेरे बगल वाले का क्या हाल है, अगर वो लोग भी अच्छे हैं तो तुम भी अच्छे खाओ। आपके घर के अगल बगल पड़ोस में सारे लोग अच्छी चीजें खा रहे हैं तो तुम भी खाओ। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम सालन बनाया करो तो पानी ज्यादा डाल लो। क्यों? पतला सालन खाना अच्छा है? पतला सालन खाना अच्छा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तालीमात का मफहूम मैं बता रहा हूं। फरमाते हैं कि तुम जब सालन बनाया करो तो थोड़ा शोरबे में पानी ज्यादा कर लो ताकि तुम्हारे पड़ोसियों को भी थोड़ा उसमें दे सको। और अगर कोई गाढ़ा सालन ही दे सकता है तो दे दे। ये उसके लिए फरमाया गया जो बहुत ही गरीब है और कभी सालन पका रहा है। फरमाया गया तू भी अकेला मत खा, तेरे सालन में थोड़ा पानी ज्यादा करके दूसरों को भी शामिल कर ले। ये सोसाइटी के अखलाक है। ये सारी चीजें क्या आज हम में से उठ नहीं गई? हमारे यहाँ कितने बीमार पड़े होंगे, हम में से कोई उनको देखने नहीं जाता। इयादत कई सुन्नतें खत्म कर दी लोगों ने, और खास तौर पर शहरी जिंदगी ऐसी हो गई है। मैंने देखा है शहरों की जिंदगी ऐसी है कि सेल्फिश हो गए लोग, किसी दूसरे की उन्हें परवाह नहीं, फिक्र नहीं, और दूसरों के सिलसिले में सिर्फ अपने घर में बैठ करके डिस्कस करते रहना, बातें बनाते रहना, उनकी गीबत करना, उनके घर में आने जाने वालों पर नजर रखना। यही अखलाक है सोसाइटी में रहने के। सोसाइटी में रहने के अखलाक ये होनी चाहिए कि एक जिस्म जिस तरह से हो कि अगर हाथ को दर्द करे तो पूरे जिस्म में बुखार आ जाए। अगर मोहल्ले में एक बीमार हो तो सारे लोग फिक्रमंद हो जाएं और सब दुआ करें कि अल्लाह मेरा पड़ोसी बीमार है, उसे तू जल्द शिफा अता कर। ये ईमान वालों का मुआशरा है जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक का एक शाहकार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में वही अखलाक पैदा किए। क्या आपको मालूम नहीं हो मशहूर हदीस, एक सहाबी के घर गोश्त की भुनी हुई सरी बकरी की आई, यानी गोश्त तो भुना हुआ उनके घर आया। उस सहाबी ने देखा, शोहर बीवी थे, खाने के लिए बैठे, भूखे भी थे। उन्होंने सोचा पड़ोसी को दे देते हैं। उन्होंने पड़ोस में भिजवा दिया। पड़ोस के घर गोश्त आया, उन्होंने देखा खाने के लिए लजीज है, भूख भी लगी है, कहा मेरे अपने पड़ोसी को दे देता हूं। उन्होंने तीसरे को दे दिया, तीसरे ने चौथे को दे दिया, चौथे ने पांचवें को दे दिया। हर एक के पास ये अखलाक है। यहां तक के हदीस में है वो बकरी का भुना हुआ गोश्त घूमते घूमते फिर उसी पहले सहाबी के घर आ गया, जहां से वो गया था वहीं आ गया। इसका मतलब है कि मदीने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आला किस्म के इंसानों की सोसाइटी बनाई थी जो एक दूसरे पर अपनी जान वारफ्ता करते थे, जान बिछाते थे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, उन अखलाक अजीमा को वापस ले आओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीम अखलाक में से यह है कि आप दूसरों की फिक्र के लिए हमा वक्त मसरूफ रहते। यहां तक के चंद मिसालें मैं आपको बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा आका मैं आपको कहां ढूंढूं, कहां ढूंढूं? वो ढूंढ ढूंढ करके आए थे मदीने में, और एक जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। हुजूर ने देखा उनको, मुस्कुराया। जवाब क्या फरमाया? मस्जिद नबवी की चौखट में, मेरे घर के दरवाजे के बाहर नहीं। फरमाते हैं उबगूनी फी दुआफाइकुम, फरमाते हैं तुम मुझे अपने कमजोर और गरीब लोगों में ढूंढो। जो मुआशरे के गरीब लोग हैं, जो कमजोर हैं, वहां जाओ, मोहम्मद तुम्हें मिल जाएगा। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उबगूनी फी दुआफाइकुम, मुझे ढूंढो अपने
गरीबों में, अपने फकीरों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये अखलाक करीमा थे, आला अखलाक थे कि लोगों की मिजाज पुरसी करना और छोटे लोगों के साथ भी वक्त बिताना।